तो चलिए अब बात करते हैं टाटा स्टील। वेल, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी ने देखा। नंबर्स अगर हम ओवरऑल बात करें ना ईयर ऑन ईयर बेसिस, हालांकि एबिटा और मार्जिन बिलो एस्टिमेट्स है। रेवेन्यू इज अप ऑलमोस्ट 55%, एबिटा इज अप 165%, मार्जिन एट 27%। एस्टिमेट ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा था। ऑन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट ऑन एज आई सेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी ने देखी है। एंड अगर ग्रॉस डेट देखें, दैट्स आल्सो कम डाउन क्वाइट सब्सटेंशियली। चलते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा स्टील मिस्टर टीवी नरेंद्रन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर नरेंद्रन, ऑलवेज अ प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नंबर्स सर समराइज करिए, कैसे देख रहे हैं नंबर्स? स्टील कंपनीज ओवरऑल हैव हैड अ गुड रन, तो कैसा क्वार्टर रहा आपके लिए और आगे क्या आउटलुक और आपके एस्टिमेट्स हैं? थैंक्स स्वति। जय, हम लोग का जो गाइडेंस था उसी के अनुसार आई थिंक द परफॉर्मेंस हैज बीन मोर और लेस एज पर आवर गाइडेंस। वी हैड अ गुड क्वार्टर। चैलेंजिंग क्वार्टर था। आप देखिए तो इंडिया में एक्चुअली द स्टील कंजम्पशन श्रंक बाय अबाउट 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर हम लोग का सेल्स हैज ग्रोन बाय 11%। सो वी हैव डन क्वाइट वेल इन इंडिया। यूरोप में भी आप देखिए तो Q1 में डिसअपॉइंटमेंट था कि हम लोग का स्प्रेड्स उतना अच्छा नहीं था, बट वी हैव डबल्ड आवर एबिटा इन Q2 and we will continue to do well in Europe. So overall, all round, it's been a good performance, both in India and in Europe. And I think the best is not yet, behind us. I think we can see some good quarters ahead. All right. ये बात important है सर. People will hold on to you for this. तो और अच्छा आगे performance आप कह रहे हैं, उम्मीद है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है. सर स्टील प्राइसेस 5 to 8 month लो पे आ गए हैं. Do you expect the prices recover from here या and उस वजह से will Tata Steel cut prices in the near term? तो अभी आप देखिए तो last 6 months we have been driven more by the international prices. Most steel companies were exporting from India because India का demand उतना pick up नहीं हुआ था. But we are seeing the Indian demand starting to come back quite strongly post festival. Government का जो focus है infrastructure पे, that is also a positive. Auto industry is still struggling because of semiconductor issues, but हम लोग देख रहे हैं कि commercial vehicles में pick up हो रहा है. So we feel when I say the best is not yet behind us, what I mean is the India market is still growing. It is still at an early stage of recovery from the pandemic. It has come back strongly, but I'm very positive about the opportunities in the India market. And in Europe, हम लोग का जो situation है, we have new contracts which are coming in. So you will have more price stability going forward because of the new contracts and the new prices that kick in from this quarter and next quarter. So overall, we are reasonably positive. Yes, there will be volatility. हम लोग देख रहे हैं कि चाइना में क्या हो रहा है. हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कोविड का क्या असर है, क्योंकि यूरोप में भी केसेस बढ़ रहा है, चाइना में भी केसेस बढ़ गया है. These are issues. There will be challenges, there will be risks, but I think the fundamentals are still quite good. ओके, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है. डिमांड इंडिया में स्पेसिफिकली अच्छा दिख रहा है और वो आपको एक बॉयंसी दे रहा है. सर कोकिंग कोल और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्राइसेस ये यहाँ देख रहे हैं काफी तेज शूट अप हुए हैं. क्या आउटलुक है सर रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन्स का ऑन द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड? तो कोकिंग कोल का प्राइसेस आर स्टिल क्वाइट हाई. इंडिया के लिए आई थिंक इट्स अबाउट $400. इन चाइना कोकिंग कोल प्राइसेस ऑफ $550 to $600, क्योंकि चाइना ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेता है कोकिंग कोल. चाइना लेता है मंगोलिया, रशिया या यूएसए से. कोकिंग कोल वी एक्सपेक्ट प्राइसेस टू बी on the higher side, maybe in the $350 to $400 range, क्योंकि supply side is a bit tight, not too many options for good coking coal. Iron ore prices have stabilized. We expect it to be around $100. Just now it is less than 100, but it should be in the $80 to $120 range in our view. बाकी जो consumables है, बहुत सारे consumables जो चाइना से आते हैं, the prices continue to go up because China's cutting production is very tight on environmental controls. So because of that, many consumables जो हम लोग चाइना से लेते थे, whether it's refractories, whether it's magnesium, many other consumables, including graphite electrodes, etc., prices are going up. That's why इसी कारण हम लोग सोच रहे हैं कि steel prices will also stay on the higher side because input costs are not going down in a hurry. Correct. All right, sir. तो definitely यहाँ पर एक upside बना ही रहेगा जैसा आप बता रहे हैं. On the company's financial, sir, हमने देखा significant debt reduction हुआ है. Net debt 68,860 crores. That's the number that you have. क्या guidance रहेगी sir of FY23? Is the same way आप इसको further reduce करेंगे? क्या number है that you are chasing? We will continue to reduce our debt through our operational cash flows as well as
next few quarters, we also hope to release some more from the working capital. The guidance we are giving is by the end of the year, certainly the net debt to EBITDA will be less than 1. Okay, net debt to EBITDA by the end of this year will be less than 1. Okay, sir, company ने divest किया है stake in Nat Steel Holdings. Port Talbot plant has seen an impressive turnaround, sir. क्या वहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई डील टू एग्जिट? नो, आई थिंक यूरोप के लिए हम लोग जो बोले थे 2 साल पहले भी कि हम लोग का फोकस ये है कि हाउ टू रन द बिजनेसेस इन अ सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस. तो उसका फर्स्ट स्टेप था स्प्लिट द बिजनेस. So we have split the UK and the Netherlands business. So there is a sharper focus क्योंकि challenges अलग है दोनों areas में. Netherlands business has traditionally been EBITDA positive and cash positive and will continue to be so. The UK business has not been EBITDA positive and cash positive consistently. Abhi hum log, if you see the first half, we are EBITDA positive, and by the end of the year, we will certainly be cash positive. So overall, Europe is also showing a good performance. सर इंडिया ऑब्वियसली बहुत बॉयंट है, आपने कहा काफी प्रोस्पेक्ट्स यहाँ डिमांड अच्छी दिख रही है, तो कोई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, चाहे वो PSUs हो या कुछ स्टील कंपनीज दैट आर कमिंग अप फॉर सेल, एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग एट क्लोजली सर टू फर्दर स्ट्रेंथन योर इंडिया बिजनेस? तो इंडिया बिजनेस के लिए फॉर फ्लैट प्रोडक्ट्स वी हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग साइट्स. अब देखिए तो दोनों कलिंगानगर और अंगुल में वी कैन रियली एक्सपैंड. And so just through organic means, we can grow from current 20 million to 35 million tons in India. Correct. We also have a growth plan, say, through the recycling route, and we are setting up the first facility in the north. And then comes the, privatizations options which are there. But उसमें हम लोग देखेंगे कि value क्या है. We will be more interested in the long products assets. अभी NINL का process चल रहा है. We are looking at it. And then RINL as and when the process happens, but we will evaluate it very prudently and take a call क्योंकि अभी options है organic growth के लिए भी. So we will basically look at the right value and then decide. Overall, sir, capex क्या होगा अगले 1-2 साल का? Is there any number? Because I know आपने काफी expansion already कलिंगानगर में किया, but अब क्या time है कि आप consolidate करेंगे या further expand करेंगे? What is the number that you're working with, sir, for expansion and capex growth? अभी जो guidance हम लोग दिए थे 10 से 12 हजार के बीच में है annual capex, and if you see first half we have spent about 4,000 crores, 3,600. So we are on track for that 10,000 to 12,000, and I think that is good enough, good capex for us to spend without compromising or deleveraging goals as well as achieving the growth ambitions that we have. Okay, all right, Mr. Nandan, always a pleasure, sir. Thank you very much for your time.